जी, तो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बर्थ रेट। इससे पहले हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, वो उसमें जो इससे ख़ास तौर पे जो लिंक रखता है, वो है डेथ रेट्स का टॉपिक। तो डेथ रेट्स के टॉपिक में हम लोग क्रूड डेथ रेट को पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने उसमें फिर उसके स्पेसिफिकेशंस देखी, एज स्पेसिफिक डेथ रेट को देखा, उसके इंटरप्रिटेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है एंड उसके बाद हमने स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट को देखा जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड पढ़े। सो ये चीज़ें हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में हमने डेथ रेट को पढ़ा हुआ है, उसी अंदाज में हम बर्थ रेट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बर्थ रेट में भी आपने जो डिस्कस करना है, आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है क्रूड बर्थ रेट। जिस तरह आपको याद हो तो वहाँ पर आप क्रूड डेथ रेट पढ़ा करते थे। क्या फ़ॉर्मूला था क्रूड डेथ रेट का कि जितनी आप के पास डेथ्स होती थी ओवरऑल पॉपुलेशन में, उसको आप डिवाइड कर देते थे टोटल पॉपुलेशन के साइज़ पर। मतलब अगर क्रूड डेथ रेट निकालना है, तो आपके पास डेथ्स अवेलेबल होनी चाहिए इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन और उसको आप उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के साइज़ पर डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करते थे वहाँ पर भी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको डेथ रेट का फ़ॉर्मूला याद है, तो आप समझ लें कि क्रूड बर्थ रेट का भी याद है। डिफ़रेंस सिर्फ़ इतना है कि आपने डेथ्स की जगह यहाँ पर बर्थ्स को यूज़ करना है और डिवाइड करना है पॉपुलेशन साइज़ पर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है। तो जैसा कि मैं आपसे अभी डिस्कस भी कर रहा था कि आप डेथ रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के बाद फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे हम देख रहे थे तो हमारे पास आंसर आ रहा था डेथ रेट का 11.56। तो 11.56 की इंटरप्रिटेशन को हमने डिस्कस किया कि अगर 11.56 डेथ रेट आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उस पॉपुलेशन में जिस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट से हमने डेथ रेट फाइंड आउट किया है, उस पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट से जो पर 1000 हैं उनमें से 11.56 या इसे अगर हम राउंड फिगर पे ले जाएं तो ऑलमोस्ट 12 डेथ्स जो है वो हो रही हैं उस पॉपुलेशन में। सो ये इसकी इंटरप्रिटेशन जब भी आप करेंगे, रिमेंबर दैट ये इंटरप्रिटेशन पर 1000 के हिसाब से होगी, राइट? मसलन अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करवाता हूँ। मसलन अगर आपका बर्थ रेट का इसका आंसर आ जाता है 12.59, फॉर एग्जांपल क्रूड बर्थ रेट का आंसर आ जाता है 12.59, तो आप 12.59 को इंटरप्रेट करेंगे पर 1000 के लिहाज से। आप कहेंगे कि जी 12.59 इसे आप राउंड फिगर कर लें जी, तकरीबन 13 बर्थ्स हो रही हैं इस पर 1000 पॉपुलेशन में, यानी जितनी पॉपुलेशन है उसके रिस्पेक्ट में 13 बर्थ्स मजीद हो रही हैं। ओके, तो अगर 1000 लोगों को आप कंसिडर करते हैं तो 1000 लोगों में आपकी जो पॉपुलेशन 1000 की पॉपुलेशन है उनमें जो इंक्रीज या बर्थ्स आ रही हैं वो 1000 की पॉपुलेशन के मुकाबले में आप कहते हैं जी 13 आ रही हैं। Anyways, this is the crude birth rate, and this is very simple formula of this crude birth rate. You are just supposed to divide the reported births to the population size, and you will multiply it with 1000. Okay. अच्छा, यहाँ पर एक बात आप जरूर कंसिडर रखें कि यहाँ पर ये जो बर्थ्स है ना, ये वो बर्थ्स हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो बर्थ्स जो लाइव बर्थ्स होती हैं, वही रिपोर्ट होती हैं। लाइव बर्थ्स पे यहाँ मेरी मुराद है कि वो बर्थ्स जिसमें जो बेबी बॉर्न हो रहा है, वो ज़िंदा होता है, यानी उसमें लाइफ एग्ज़िस्ट कर रही होती है। और मतलब अगर आप जो बाज़ औक़ात ऐसे बर्थ्स होते हैं जो आपको पता है जिनमें आमतौर पे जो बेबी है उसकी अगर डेथ हो गई है, तो उसको हम लाइव बर्थ्स में नहीं लेते बल्कि उसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं। तो जब क्रूड बर्थ रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लाइव बर्थ्स को पॉपुलेशन साइज पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो इसमें मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ एक फर्दर एग्जाम्पल को। आई होप कि आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं।
ये बेसिकली एक एग्जांपल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें एक डेटा सेट है जिसमें डिफरेंट सिटीज हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान आप देख सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सिटीज actually just are the examples. You may consider the different sort of the locations, right? So according to these locations, these may be the countries, these may be the cities, or maybe any sort of the regions, you know. So according to these, we have some male births. Male births जो यहाँ पर रिपोर्ट की गई हैं इन शहरों के हिसाब से, इन सिटीज के हिसाब से, वो लाइव बर्थ्स रिपोर्ट की गई हैं, वो रिपोर्टेड है। जो मेल में है वो ये रिपोर्टेड है, ऑलमोस्ट 2500 आप कह लें, 5 से ज्यादा है। यहाँ पर जो कराची के हिसाब से रिपोर्ट है जी मेल बर्थ्स, वो 5029 है, एंड सो ऑन। ये एक जो फिगर्स यहाँ पर मैंने ली हुई, ये सिर्फ मतलब कोई एक्चुअल फिगर्स नहीं है, सिर्फ आपको एग्जांपल को कंसीडर करने के लिए वी आर एज्यूमिंग दीज फिगर्स। सो फीमेल बर्थ्स लाइव जो है वो ये रिपोर्टेड है जी डिफरेंट, और मेल पॉपुलेशन जो है ये रिपोर्टेड है, और फीमेल पॉपुलेशन ये रिपोर्टेड है। अब आप अपने ज़हन में वो फ़ॉर्मूला रखें जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि फ़ॉर्मूला है कि आप जो रिपोर्टेड बर्थ्स हैं, जिन्हें हम लाइव बर्थ्स कह रहे हैं, उनको आप डिवाइड कर दें जो पॉपुलेशन साइज़ है उस पर, और आप मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। ये फ़ॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है, जो मैं यहाँ पर भी आपके सामने पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। Okay, so this is the formula actually that we are using here. Okay, so अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब मुझे लाहौर की क्रूड बर्थ रेट बताएं, लाहौर की सिर्फ, तो आप मुझे क्या कैसे बताएंगे? आप लाहौर की जो बर्थ्स रिपोर्टेड हुई हैं, जाहिर है यहाँ पर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि मेल बर्थ रेट की बात हो रही है या फीमेल, आपको कहा है जी लाहौर की। तो लाहौर के जो बर्थ्स हैं वो इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, यानी 2505 को आप प्लस कर देंगे 1950 में। तो आइए आपके पास टोटल लाइव बर्थ्स आ जाएंगी, जिसको आप पॉपुलेशन साइज के साथ डिवाइड कर देंगे। ये मेल पॉपुलेशन है और ये फीमेल पॉपुलेशन है, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे, तो ये टोटल पॉपुलेशन साइज बन जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और सिटी। तो इसमें आप इन दोनों का सम, मेल और फीमेल के सम को, जिसे हम बर्थ कहेंगे, डिवाइड कर देंगे मेल और फीमेल की पॉपुलेशन के साइज पर, इन दोनों के सम पर, जिसे हम पी कहेंगे। इसको आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, राइट? ये अभी आप इसे करें, फिर हम बात को आगे चलाते हैं, क्योंकि इसका आंसर आएगा तो उसे हम इंटरप्रेट करते हैं, एंड देन विल सी फॉरवर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जो हमारे पास बी का आंसर आया है वो हमने इस फॉर्मूले में पुट किया। जो पी का आंसर आया है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप मेल और फीमेल की पॉपुलेशन को प्लस कर लें तो ये आपके पास आंसर आया, इसे आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, सो यू गॉट द आंसर 0.8093। सो अगर आप इसे राउंड कर लें तो प्रोबेबली आप इसे राउंड 1 पर कर लें तो आप इसे कहेंगे कि जनाब 1 बर्थ पर 1000 people of the Lahore, there is one birth. Okay, so this will be the interpretation of this value. By the way, अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान का बर्थ रेट क्या है, तो आई थिंक दिस इज अबाउट 30, अगर 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक 29 पॉइंट समथिंग था, यानी पर 1000 जो है वो 29 बर्थ्स आर देयर इन पाकिस्तान। सो अकॉर्डिंगली डेथ रेट की भी अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू 2016, तो वो कुछ 7 पॉइंट कुछ था, आई थिंक अबाउट 8 था शायद। तो वो डेथ रेट्स थी। तो इस तरह से बर्थ और डेथ रेट को आप देख सकते हैं। बहरहाल आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसे डिफरेंट कंट्रीज के बर्थ रेट को और डेथ रेट को देखें। सो लेट्स कम बैक टू दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप लोगों ने क्या करना है कि इस एग्जांपल में आपने क्रूड रेट लाइफ फॉर द गिवन पॉपुलेशन के लिए अगर आपने इसे करना हो तो आपको क्या करना होगा? आप गिवन पॉपुलेशन से मुराद है कोई सिटी स्पेसिफिक नहीं की गई। इसमें आप सारी की सारी सिटीज को कंसीडर करेंगे
सॉरी, सारी सिटीज को कंसीडर करेंगे। सारी सिटीज को कंसीडर करने से मुराद जाहिर है कि यहाँ पर ये 4 सिटीज हैं। इनकी आप मेल की बर्थ्स को प्लस कर लें, फीमेल की बर्थ्स को प्लस करके टोटल बर्थ्स निकाल लें, फिर इनकी पॉपुलेशंस को, सारी पॉपुलेशन वैल्यूज को आप इसमें प्लस करके टोटल पॉपुलेशन निकाल लें। तो टोटल बर्थ्स को टोटल पॉपुलेशन साइज पर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 1000 करके आंसर ले लें। सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है, उसमें आपने क्रूड बर्थ रेट लाइफ ऑफ द फॉर द गिवन पॉपुलेशन मेल, दिस इज जस्ट फॉर द मेल, फर्स्ट वाज फॉर द टोटल एंड दिस इज फॉर द मेल। सो आपने जब मेल के लिए सिर्फ करना होगा तो आप मेल की पॉपुलेशन, मेल की बर्थ्स को प्लस करेंगे और आप उसको टोटल मेल की पॉपुलेशन पर डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मेल की पॉपुलेशन, मेल की बर्थ्स को अगर आपने उसको फाइंड आउट करना होगा तो आप उसे टोटल पॉपुलेशन पर ही डिवाइड करेंगे। मेल और फीमेल की पॉपुलेशन को प्लस करके उस पर आप उसे डिवाइड कर देंगे। हाँ, अगर आपने मेल स्पेसिफिक रहना होगा तो फिर आप मेल को मेल के लिहाज से ही अगर आप देखना चाहेंगे सिर्फ, तो फिर आप उसे मेल की पॉपुलेशन पर डिवाइड करेंगे। अगर आप मेल बर्थ्स को देखना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन, तो फिर आप टोटल पॉपुलेशन पर ही उसे डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर अगर आपको बर्थ रेट मेल पूछा गया है तो आप उसे टोटल पॉपुलेशन पर ही डिवाइड करेंगे। सिमिलरली सी पार्ट फीमेल के लिए है, इसे आप परफॉर्म कर लें। और डी पार्ट है ईच सिटी, एक सिटी का भी आपको मैंने करवा दिया है, बाकियों का कर लें। और लास्ट पार्ट जो है ये मेल है विद रिस्पेक्ट टू द ईच सिटी। तो मेल के लिहाज से आप यानी मेल की पॉपुलेशन को उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें। ये एग्जांपल आप परफॉर्म कर लें, फिर मैं आपको फर्दर बर्थ रेट्स के बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ।